और मैं भाई अनंत मिश्रा को, जो संभवतः पहली बार इस सृजन की गोष्ठी में आए, उन्हें 4 पंक्तियाँ रुद्र प्रताप रुद्र की देते हुए उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि आह के स्वर से सरोवर भर चुका है, आह के स्वर से सरोवर भर चुका है, तीर बाकी है नयन जल झर चुका है, जन्म लो कविते उतर आओ हृदय में, एक शिकारी क्रौच का वध कर चुका है। स्वागत है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मंगलम देव पट नमः। लेखनी विद्या शिक्षा ज्ञान के अधिकांश माँ देवी माँ शारदे को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ओज कवि और यहीं से मेरी पंक्तियाँ जन्म लेती हैं। मैं भी चाहता तो लिख देता प्यार की कहानी, कोई राजा और रानी और उनकी जवानी की कहानी, लिख देता हंसी या कोई मजाक और लाता चेहरे पर मंद मुस्कान, लेकिन मैंने लिखी चीखे वीर जवानों की, महिलाओं के जौहर और उनके प्राण दानों की। अरे अब आप ही बताइए, आपको सुनना है क्या? सुनना है बकवास या सुनना है देशभक्ति क्या? दुख दर्द प्राण प्रतिष्ठा का अनुरागी बोल रहा हूं मैं, अपने ही भारत का अभागी बोल रहा हूं मैं, फांसी पर झूली व जवानी बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजों की गोलियों की कुर्बानी बोल रहा हूं मैं। कौन बोल रहा हूं मैं और क्या बोल रहा हूं मैं? अंग्रेजों के आक्रमण की कहानी बोल रहा हूं मैं और बदहाल भारत की कुर्बानी बोल रहा हूं मैं। मैंने इतिहासों में सोने की चिड़िया सुना सुना ही रह गया, महिलाओं का जौहर उनकी प्राण प्रतिष्ठा पढ़ा पढ़ा ही रह गया, इतिहासों में पढ़ाया औरंगजेब शासक महान, असल में हमारा इतिहास ही फरेब की दुकान, अंग्रेजों की नियत बिगड़ी, आक्रमण कर डाला, सीधी उंगली से घी ना निकला, उंगली टेढ़ी कर डाला। अपने को मानते हो गोरे तो काले कृत्य क्यों करते हो? हृदय में नहीं शोले तो पीठ पीछे वार क्यों करते हो? हमको हमारी ही भूमि से भगाया जा रहा था, हिंदू मुसलमान का विवाद बनाया जा रहा था, हमें लूटा अंग अंग और देश के घमंड को मिटा दिया। नहीं मिटा पाए उनको कानून के संग संग मिटा दिया। कानून ऐसे जिसे जिससे भारतीयों की मौत आ जाए और उनकी ऐसी नीति को कोई भाप ना पाए। अगर आवाज उठती तो मुस्तंडों की गोली चलती और हर कानूनी प्रक्रिया बस भारतीयों को चलती। अरे दुख झेला, दर्द झेला और झेला अभिशाप भी, नहीं झेला बस नहीं झेला महिलाओं का अपमान भी। देश का अंग अंग भंग कर दिया, मातृशक्ति को गोरों ने नग्न कर दिया, उनको भी अपना व्यापार चुन लिया, स्तन पर गर्म लोहों से वार कर दिया, नारी का झुंड में बलात्कार कर दिया। त्राही 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 हो गया देश, तब माँ का लाल जागा था। क्या हिंदू क्या मुसलमान, तब भारत का भारतीय जागा था। हुए मंगल पांडे जैसे अल्लाह ने झेली फांसी, यहीं पर भगत ने देश को जवानी दी और चंद्रशेखर ने यही कुर्बानी दी। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारों से मुस्तंडों के सिर काटे, रानी चिन्हबा ने तोप से अंग्रेजी होप चाटे। सारी अवहेलना से सकता हूँ लेकिन एक परिकल्प नहीं मिलता, गांधी के सिद्धांतों का कोई अर्थ नहीं मिलता, थप्पड़ पे थप्पड़ का विकल्प नहीं मिलता, गांधी के बंटवारे का कोई संदर्भ नहीं मिलता। गांधी तुम्हारे सिद्धांतों में बेईमानी का रस ही नहीं, पटेल विजय तो नेहरू का कोई विकल्प ही नहीं। गांधी माना आजादी के तुम अमूल अंश थे, भगत शेखर सुखदेव के वंश के तुम शत्रु थे। हिंसावादी मरने दिए, कटने दिए, इतने तो क्रूर नहीं थे तुम, अहिंसा के पुजारी थे लेकिन मजबूर नहीं थे तुम। और अब यही से उपचार करता हूं कि आज अगर तुम जीवित हो तो उसमें बड़ा संताप है। किसी का मान है और किसी के प्राण है, उनकी आंखों में गर्भ सलाखें डाली गई और कुछ की तो जुबान ही डाली गई। अरे उनके हाथ काटे और उनके पांव काटे, उखाड़े उनके बाल और उनकी खाल उखाड़ी, इसके बाद भी देशभक्ति खत्म नहीं थी। अंग अंग कटे थे
जिनकी नाकों से आग बुझी नहीं थी, उन वीरों की आत्मा मरी नहीं थी। हर दिन खबरें आती महिलाओं के शोषण की, बलात्कार और उनके आलोचन की। जिस देश में जनने वाली नहीं सुरक्षित, उस देश में जनेगा क्या? मुझको बतलाओ, क्या भारतवर्ष उन्नत की ओर बढ़ेगा क्या? जिस देश में बेटियों को चाकू से मारा जाए और उनको काटकर फ्रिज में लगाया जाए उनकी बोलियां, और उनको हजार रुपए में बेचा जाए, उस देश का क्या कहना जिस देश में बेटियां व्यापार समझी जाए। आलोचना, अब एक नारी के ऊपर एक